पुराणों में बताया गया है कि हिरण्याक्ष उसने अपनी शक्ति से पूरी पृथ्वी को उठाया और उसे समुद्र में छिपा दिया, जबकि समुद्र तो पृथ्वी पर ही है, तो उसने आखिर पृथ्वी को कहाँ छुपाया था। जब उसने पृथ्वी को छुपा दिया, यह सुनकर भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया। उन्होंने हिरण्याक्ष से युद्ध किया, उसका वध किया और पृथ्वी को वापस उसकी जगह पर स्थापित किया। लेकिन यह भवसागर क्या था? क्या यह पृथ्वी का समुद्र था या कुछ और? यह सवाल पुराणों को और रहस्यमयी बनाता है। कई लोग इस कहानी को सिर्फ एक दंत कथा मानते हैं। वे कहते हैं कि यह वैज्ञानिक रूप से संभव नहीं कि कोई पृथ्वी को समुद्र में छिपा दे। लेकिन क्या होगा अगर हम कहें कि आधुनिक विज्ञान ने इस कहानी को एक नया दृष्टिकोण दिया है। नासा की एक खोज ने सबको चौंका दिया। वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में एक ऐसे जलाशय की खोज की जो 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। इस जलाशय में इतना पानी है कि यह पृथ्वी के सारे समुद्रों से 140 खरब गुना ज्यादा है। क्या यह वही भवसागर हो सकता है जिसका जिक्र हमारे शास्त्रों में है? यह सोचकर मन में रोमांच जागता है कि शायद हमारे पुराणों की कहानियां सिर्फ काल्पनिक नहीं बल्कि गहरे वैज्ञानिक सच को छिपाए हुए हैं। हिंदू शास्त्रों में भवसागर का जिक्र कई बार आता है। इसे संसार का प्रतीक भी माना जाता है, लेकिन इस कहानी में यह एक वास्तविक जलराशि की तरह लगता है। नासा की खोज बताती है कि ब्रह्मांड में पानी के ऐसे विशाल भंडार मौजूद हैं जो हमारी कल्पना से भी परे हैं। शायद हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ऐसी ही किसी जगह ले जाकर छिपाया हो। यह विचार पुराण और विज्ञान को जोड़ता है, जो भारतीय संस्कृति की गहराई को दर्शाता है। हमारी संस्कृति और शास्त्रों में ऐसे कई रहस्य हैं जो आधुनिक विज्ञान के साथ तालमेल बिठाते दिखते हैं। उदाहरण के लिए आर्यभट्ट जैसे भारतीय खगोल शास्त्री ने हजारों साल पहले पृथ्वी का आकार और ब्रह्मांड की संरचना समझा दी थी, जब बाकी दुनिया को इनका अंदाजा भी नहीं था। तुलसीदास जी ने सूर्य की दूरी का जिक्र किया जो आज के वैज्ञानिक मापों से मेल खाता है। यह सब बताता है कि भारतीय ज्ञान विज्ञान कितना प्राचीन और उन्नत था। कुछ लोग विदेशी संस्कृतियों को श्रेष्ठ मानकर अपने धर्म और शास्त्रों पर सवाल उठाते हैं। वे सोचते हैं कि नासा या पश्चिमी विज्ञान ने कुछ कहा तो वही सत्य है, लेकिन सच यह है कि भारत की सभ्यता, धर्म और विज्ञान ने दुनिया को रास्ता दिखाया। जब यूरोप में लोग बुनियादी चीजें सीख रहे थे, तब भारत में वेद, पुराण और गुरुकुलों का विशाल ज्ञान भंडार था। 4 वेद और 18 पुराण हजारों साल पहले लिखे जा चुके थे, जो जीवन, विज्ञान और दर्शन का खजाना है। शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्मांड का हर कण एक व्यवस्था में चलता है। सूर्य का समय पर उदय अस्त होना, जीवों में चेतना का होना, हर प्राणी का अपने जैसा बीज पैदा करना, यह सब अपने आप नहीं होता। इसके पीछे एक निराकार शक्ति है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। जो लोग वेद पुराणों को सिर्फ कहानियां मानते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि ये ग्रंथ केवल धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक और दार्शनिक ज्ञान से भरे हैं। सत्य को समझने के लिए खुले दिमाग की जरूरत है। पुराणों की कहानियां शायद प्रतीकात्मक हों या शायद वे ब्रह्मांड के उन रहस्यों को बताती हों जिन्हें विज्ञान अब धीरे धीरे खोज रहा है। भारतीय संस्कृति पर गर्व करें, क्योंकि यह विश्व की सबसे प्राचीन और समृद्ध सभ्यता है। कमेंट में जय तु सत्य सनातन धर्म जरूर लिखे दोस्तों। आप में से बहुत से लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।